प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आसिया कोसर। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, इक़्तिदार की जंग है और नजरें अवाम पर है। 5 साल में एक बार याद आने वाली अवाम के मसाइल क्या हैं और उनकी राय क्या है, यही सच तलाश करने के लिए आज हम आए हैं NA 56 में, जो कि शेख रशीद का हल्का है और जिन्हें पिंडी बुआई भी कहा जाता है, जिनके सियासी हरीफ हैं हनीफ अब्बासी। आज हम आवाम से जानेंगे कि 2 बार ये मुंतखब होने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, हनीफ अब्बासी यहाँ से 2013 में इलेक्ट हुए, जबकि 2018 में शेख रशीद यहाँ से मुंतखब हुए। शेख रशीद और हनीफ अब्बासी और दीगर सियासी जमातें इस हल्के के मसाइल को हल करने में कितनी कामयाब रही और इस हल्के के अवाम को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मुंतखब नुमाइंदे क्या उनके मसाइल हल करने में कामयाब हुए हैं या नहीं, यही जानने के लिए आज तलाश की टीम यहाँ पर निकली है। और आज हम यही सच तलाश करेंगे अवाम में कि उनके क्या मसाइल हैं और क्या उनके मसाइल हल करने में सियासी नुमाइंदगान कामयाब हुए हैं कि नहीं। तो आइए चलते हैं। इस वक्त मैं रावलपिंडी के राजा बाज़ार में मौजूद हूँ और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे राजा बाज़ार के मसाइल जो हैं उन पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस सियासी जमात को और किस नुमाइंदे को जो है वो मुंतखब करने जा रहे हैं और सपोर्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे, क्या समझते हैं क्या मसाइल हैं हल्के के? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारी जो तरजीह होती है, अपना मुल्क होता है, अपने अवाम होते हैं, अपने ताजर बरादरी होती है, जिनके मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। एक तो हमें ये सोचना है कि हम जिस जमात को सपोर्ट करें उसके बारे में ये ज़रूर सोचें क्या वो इस मुल्क के अवाम को आसानियाँ दे सकती है। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि पिछली जो हुकूमत गुजरी PTI की, उसने कुछ किया नहीं सिवाय गालियाँ देने की, सिवाय एक दूसरे को चोर और डाकू कहने के, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम ये समझते हैं कि इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने वक्त गुजारा, उस दौरान उन्होंने मुल्क के अंदर जो एक लोड शेडिंग जो 24 घंटे में 14 घंटे 15 घंटे 17 घंटे होती थी वो ख़त्म की। उसके अलावा उन्होंने इस मुल्क को एटम बम दिया और ये हमारे मुल्क की फ़ख्र और इज़्ज़त है कि इंडिया जैसा दुश्मन जुर्रत नहीं कर सकता हमारी तरफ देखने की। तो हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के लिए नवाज शरीफ का आना ज़रूरी है। अगर वो आएंगे तो इंशाल्लाह इस मुल्क को तरक्की भी दिलवाएंगे और आसानियाँ भी दिलवाएंगे। नवाज शरीफ तो आ चुके हैं, लेकिन अवाम ये कहती है कि नवाज शरीफ जो हैं उनके काम उनको पसंद नहीं है, चोरी का इल्ज़ाम भी उनके ऊपर जो है वो लगाया जाता है। साथ ही साथ अवाम का ये भी मुतालबा है कि आइटम बम से और साथ ही साथ ये मेट्रो बस से पेट नहीं भरते। तो इस हवाले से क्या कहें? मैं अर्ज़ करूं कि पेट तो अल्लाह पाक ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है, तो पेट तो सब भर के जाते हैं घर, चाहे अमीर आदमी है, गरीब है या बहुत ही। लेकिन गवर्नमेंट की आने वाले नुमाइंदों की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसी गवर्नमेंट का हम क़याम चाहते हैं जो, मैं तो पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जो आसानियाँ दे सके आवाम को, जो मुश्किल, वो मियाँ नवाज शरीफ। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऐसी क़यादत नहीं है। देखें 2013 में मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी यहाँ से इलेक्ट हुए, कोई तब्दीली नज़र तो आई? आपको मेट्रो नज़र आ रही होगी, मेट्रो से आपको जो हार्ट का हॉस्पिटल है वो नज़र आ रहा होगा रावल रोड पर। ये तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे जो 2018 में इलेक्ट हुए, वो भी तो ये कह रहे हैं कि हमने डायग्नोस्टिक सेंटर दिया है, कॉलेज को यूनिवर्सिटियों का दर्जा दिया है। अवाम को तो बेसिक रोटी कपड़ा मकान आज भी वही चाहिए कि हेल्थ हो, एजुकेशन हो, खाने के लिए कुछ हो। देखें ना, हम तो ये चाहते हैं कि अवाम को खाने को मिलेगा तो निज़ाम चलेगा, बातों से तो बात नहीं बन सकती ना। हम तो यही कह रहे हैं कि ऐसे मुआशी मामलात चलाए जाएं कि जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएं। जैसे अब कारोबारी लोग हैं वो मुश्किल का शिकार हैं, कारोबार ना होने के बराबर है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसको कम करने की ज़रूरत है। तो ये ऐसी हुकूमत ही कर सकती है जो पहले से तजर्बाकार हो, जिसने एक अच्छा वक्त गुजारा हो और आवाम को उसके ऊपर यकीन हो। तो वो मियाँ नवाज शरीफ के अलावा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। ये तो कह रहे जी कि तजर्बाकार हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन ये तजर्बाकार हुकूमत बकौल अवाम के 70 सालों से आ रही है, कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। आपको लग रहा है कि आइंदा इंतखाबात में ये तजर्बाकार हुकूमत कोई नया तजर्बा करेगी या अवाम को उससे कोई उस तजर्बे से रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह। अगर देखें मैडम, बात ये है कि अगर तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आगे हैं और अगर वो इंशाल्लाह ताला अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो जिस तरह 2017 में वो तरक्की की जानिब हम गामज़न थे, इसी तरह वहाँ से अगर सिलसिला शुरू होता है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बेहतर हो जाए। ये कौन सी तरक्की है जिसकी इस तरफ हम 70 सालों से गामज़न है, हो नहीं रही? ये तो फिर मैडम शुरू से आप देखें ना, जब हमारे फाउंडर चले गए, क़ायद-ए-आज़म चले गए, उसके बाद तो फिर ये सारा कुछ होता रहा है ना। ये एक बंदे पे तो नहीं मलबा डाला जा सकता ना। नून
लीग समझते हैं कि NA56 के और आप लोगों के मसाइल को हल कर इंशाल्लाह पहले भी हुए हैं यहाँ पे, ये बहुत सारी तब्दीली उन दौर में आई है। यहाँ ये आप के दौर में देखें तो एक ईंट भी नहीं लगी, एक ये जो सड़क है इसको भी पेच नहीं लगा, तरीके इंसाफ का तो कैंडिडेट ही नहीं था एक पेच ही नहीं लगा इधर। क्यों ये कौन था, शेख रशीद कौन था? बिल्कुल वो उनके पार्टी वो उनकी पार्टी का ही था ना, कोई एक तब्दीली दिखाए ना, एक तब्दीली भी नहीं हुई। शेख साहब कहते हैं कि उन्होंने डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया है, कॉलेजेस को यूनिवर्सिटियों का दर्जा दिलवाया है। वो जो उन्होंने दिया वहीं पे रुक गया है। बाद में जब वो ये तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद तो हमारी पिंडी की तरक्की नहीं हुई ना, कोई एक चीज़ भी नहीं बनी, पूरे पाकिस्तान में नहीं बनी, पूरे पंजाब में नहीं बनी। ये तो कह रहे हैं कि जनाब पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी तरक्की वाली चीज़ नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। नवाज शरीफ तो हमेशा मुफाहमत की पॉलिसी पर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि निगरान सेटअप के दौरान आर्मी चीफ की जानिब से जो है वो एक्शन लिए गए, बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुए, डॉलर की रेट में कमी आई, महंगाई में कहीं ना कहीं कमी आई है, स्मगलिंग रोकी गई है, मंशियात फरोशों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ साहब कोई बेहतरी लाने में कामयाब हुए हैं? जी, मैं अपना तारुफ करा दूँ, मियाँ अंजुम नज़ीर, प्रेसिडेंट अंजुमन आड़तियान गंदम मंडी और फाइनेंस सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन ताजरान रावलपिंडी। प्राचा साहब के साथ हम इसमें शामिल हैं सारे। मैं सबसे पहले आपको ये वजाहत कर दूँ कि आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने अगर अच्छे इकदाम किए हैं, लेकिन वो भी तो हम में से ही हैं ना। अगर उन्होंने अच्छे किए तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनके साथ हैं। कोई भी जो अच्छा काम करे हम उसके साथ हैं। ताजर जो है वो तो मुल्क की भलाई और कारोबार की भलाई हर वक्त यही चाहेंगे, जिसमें आम आदमी को रोज़गार मिले, आम आदमी को जो है वो रहने में सहूलतें मिलें और ये महंगाई कम हो। पिछले दिनों में जब ये PTI का दौर था तो ये कोई ऐसी मुखालफत की बात नहीं है, लेकिन आप देखें उस वक्त लोगों को चीनी भी 200 रुपये किलो मिल रही थी और वो भी मिल नहीं रही थी, वो लाइनों में लगे थे बेचारे। हालांकि चीनी को ऐसी आइटम नहीं है। उसके बाद तो महंगाई का एक तूफान आया ना पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूँ ना, अब इस वक्त जो चीनी है वो इस वक्त आप समझें कि 110-120 रुपये किलो है, वही मिले हैं, वही लोग हैं खाने वाले। देखें पेट्रोल भी तो देखे ना, पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ 73 रुपये से कहाँ पेट्रोल पहुँची। इंटरनेशनली बढ़ता है, डॉलर के साथ इसका ताल्लुक है, और पेट्रोल जो है अगर इंटरनेशनली बढ़ता है तो कम भी हो रहा है, उसके साथ वो फ्लक्चुएट होता रहता है। सर महंगाई तो देखें हर दौर में उतार चढ़ाव लगा रहता है, कभी नून लीग के दौरे हुकूमत में बढ़ जाती है, कभी जो है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ी, उतार चढ़ाव लगा हुआ है। हल्के के जो मसाइल हैं, जैसे पानी का मसला हो गया, नल अलई वाला मसला हो गया, सेहत का मसला हो गया, एजुकेशन का मसला हो गया, क्या समझते हैं कि इन मसाइल का हल कौन आकर निकालेगा? इन मसाइल का हल हम लोगों में से ही जो आएंगे, जो नुमाइंदे सेलेक्ट करेंगे वही करेंगे, लेकिन इनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। कम से कम 5 साल जो हैं उनको मिलने चाहिए और फर्दर भी मिलने चाहिए, ताकि वो अपने जो भी कंपनीज आपने जो किडनी हॉस्पिटल का जिक्र किया वो भी नून लीग के दौर का है। अनीब अब्बासी साहब उसको लेके चल रहे थे, हम सब ताजरों की उसमें सपोर्ट थी उसके साथ, वो तो उन्होंने रोक दिया, उसको अभी आगे कंप्लीट कर लिया। किस दौरे हुकूमत में, जमहूरी निज़ाम में, डिक्टेटरशिप में, मार्शल लॉ में या निगरान सेटअप में, किस दौरे हुकूमत में अवाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा? इस हल्के के लोगों की अगर बात करें, देखिए नुकसान जो है ज़ाहिर है, जिस वक्त जमहूरियत का दौर होता है वही फ़ायदेमंद दौर है, उसी में हर एक को राय की आज़ादी होती है और लोग अपना किरदार अदा करते हैं उसमें। लेकिन है कि जब भी कोई यही उसमें फ़ायदा, अवाम का फ़ायदा उसमें, तो जैसे हम यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, ख़िलाफ़ बोल रहे हैं मौजूदा हुकूमत के, आप जैसे आपने कहा नून लीग के दौर की भी आप मुखालफत की आपने कि लेकिन उसमें यह है कि हर कोई सुन रहा है उसको और अपनी राय दे रहे हैं। इसी तरीके से ही जमहूरी दौर इसी तरह ही वो बेहतर है। बिल्कुल, जमहूरी दौर जो है वो यकीनन एक बेहतर निज़ाम है और बेहतरीन दौर होता है। कौन सा सियासी नुमाइंदा जो है वो आपको लग रहा है कि आपके हल्के के मसाइल को हल कर सकता है? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहजाद अकरम, मैं यहाँ का एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लगा लें। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। क्यों नवाज शरीफ क्यों? ना अब आप देखें कि जब घी चीनी उस वक्त दौर में था 700 का 750 का डब्बा था घी का, अब वो PTI की हुकूमत वो चला गया जनाब अली अपना 2600 जो 26 का, जो 27 का, अब वो फिर इंशाल्लाह ताला फिर देखें उनकी हुकूमत। ये तो देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जब हुकूमत पलटी, असम्बलियाँ टूटी, नून लीग की गवर्नमेंट आई, तो ये महंगाई का तूफान तो उस दफ़ा आया। सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में हुई ना, उससे पहले तो कुछ नहीं था।
जब इमरान खान साहब आए तभी महंगाई ऊपर हुई ना। अब भी देख लें, अब निगरान बैठी हुई है, अब थोड़े से मसाइल हल हो रहे हैं। अल्लाह करेगा नवाज शरीफ साहब आएंगे इंशाल्लाह दोबारा वही बहाली होगी इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इस मसले का वाहिद हल है कि हल्के में तरक्की हो सकती है, लोग आगे बढ़ सकते हैं, मसाइल हल हो सकते हैं। वजह समझ नहीं आई कि वजह यह है कि वो अगर नवाज शरीफ का 10 साल पाकिस्तान से निकाल देना तो ये एक छोटी सी सड़क है जो शेर शाह सूरी ने बनाई थी। इसके अलावा कोई सड़क, कोई हॉस्पिटल, एयरपोर्ट जो पाकिस्तान के बने हैं, लोग थूकते थे इन पर। आज लाहौर का ये लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखें, कराची का एयरपोर्ट देखें, ये मेट्रो देखें, ये कहे के या नहीं ये कहे के। देखिए NA56 की अगर हम बात करें, पानी का मसला वहीं का वहीं है, नहीं हल हुआ। ट्रैफिक के मसाइल आपके सामने हैं, तारों का मसले आपके सामने हैं, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम रावलपिंडी के अंदर आपके सामने सारी सूरत हाल है। और आप चूँकि आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो बेहतर इन मसाइल को समझते भी हैं, ये तो हल नहीं हुए। ट्रैफिक का मसले का बेहतरीन हल जो मेट्रो है, ये मेट्रो ये ट्रैफिक का दबाव बहुत कम करती है और इसको मुलाजमीन और गरबा जो है उनका सफरी सहूलत बहुत आसान हुई है उनकी वजह से। जहाँ तक और पानी का जो मसला है, पानी का मसला उन्होंने रावल डैम से उस वक्त लाया था, मियां नवाज शरीफ के दौर में लाया था। तो जितने ये काम हुए हैं उनके दौर में हुए हैं। नहीं काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी क्लेम करती है कि उन्होंने भी अपने दौर में काम, डायग्नोस्टिक सेंटर वो कहते हैं जी हमने पिंडी के अंदर बनाया ये है। जो शमशाबाद ये जो बनाया अभी ये तो आखिरी 3 महीने काम नहीं करा सके। 2 कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया है। कौन सी यूनिवर्सिटी का? ये पंजाब यूनिवर्सिटी उनके एक आदि बनी है, ये शेख रशीद है, लेकिन दी तो नवाज शरीफ ने थी। ये भी कारनामा नहीं है, ये तो कोई काम नहीं है उनका। मुल्क में देख लें या पिंडी में देख लें। हाँ, उन्होंने नौजवान नस्ल को मैं जहन में एक बात डाल दिया कि एक मैं ठीक हूँ बाकी पूरा पाकिस्तान ही गलत है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। नहीं वो तो चलें ठीक है, लेकिन मसाइल का हल आपको लगता है कि इंशाल्लाह काफ़ी मसले नवाज शरीफ इस बार और मसले हल कर 200 यूनिट तक बिजली फ्री करेगा। लिख लें बात। अच्छा आप ये भी बताएं कि आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब रुकेंगे, जाएंगे नहीं वापस, अब की बार नहीं जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। वो पहले भी तो चले गए थे। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की देखे 3 दफ़ा वापस आए हैं, ये उसकी करम है जाते हैं ना। अब नहीं जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा, क्या समझते हैं कि इस हल्के में टफ कंपटीशन मुस्लिम लीग नून को कौन से कैंडिडेट दें? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां हैं, कैंडिडेट सारे सामने नहीं आए अभी तक, लेकिन जो बज़ाहिर लगता है कि ये जो हल्का है इसमें हनीफ अब्बासी साहब और शेख रशीद साहब आपस में मुकाबला करेंगे और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा इलेक्शन होगा, साफ़ सुथरा इलेक्शन होगा, लेकिन जिसको आवाम पसंद करेंगे वही जीतेगा। लेकिन साबका जो रवायात हैं हमने देखी हैं कि हनीफ अब्बासी साहब ने हमेशा काम करके दिखाया, दिल वाला हॉस्पिटल बनाया, अभी जो अपना यूरोलॉजी है उसको बनाया, ये जो शमशाबाद में है, अभी TB हॉस्पिटल के ऊपर भी जो काम छोड़ गए थे शेख रशीद साहब वो हनीफ अब्बासी साहब करने जा रहे हैं। और इसी तरह जितने भी तालीमी अदारे हैं वो भी, और होली फैमिली हॉस्पिटल जो इस वक्त आपके इल्म में है कि उसको नौ तमीर शुदा किया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब ने हमेशा अपना काम और किरदार दिखाया। 2018 में भी हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। इस दफ़ा शेख रशीद साहब जो हैं उनके सितारे गर्दश में हैं, फैयारें हुई हुई हैं। देखें ना, गर्दश तो सियासत का हिस्सा है ना, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, ये तो चलता रहता है। लेकिन शेख रशीद साहब भी इस वक्त के आपके सामने हैं, उन्होंने अगर वो काम किया होता तो लोग ज़रूर उनको वोट देते। PTI की सपोर्ट की वजह से पिछला इलेक्शन वो जीते थे। तो इस दफ़ा जो हालात हैं वो हनीफ अब्बासी साहब के हक़ में है, मुस्लिम लीग नून के हक़ में नज़र आ रहे हैं। क्या समझते हैं कि शेख रशीद साहब को इस दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल होगी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि असल में उनका अपना ज़हन है। देखें जो कैंडिडेट इस वक्त मैदान में है, इंशाल्लाह नून लीग ने उतारे हैं, वो इंशाल्लाह सारे पिंडी से विन करेंगे। पिछली दफ़ा भी विन कर रहे थे, आपको पता है जो 2018 का इलेक्शन हुआ है उसमें क्या हुआ है। ये तो खैर सभी कहते हैं, कुछ ना कुछ हर दफ़ा कहते हैं। सिर्फ ये बता दें अब कि क्या समझते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से कबल जो है वो रिहा होना चाहिए, जेल से बाहर आना चाहिए? हम उनकी कैद के हक़ में नहीं है, हम तो कहते हैं ठीक है मुकाबले के लिए आए, जो उनके ऊपर केस है उसको फेस करें, आए बाहर। हमारे लीडर ने नहीं किया, अभी ये आप परसों देखें अजीजिया। जी बिल्कुल, NA56 में यकीनी तौर पर शेख रशीद और हनीफ अब्बासी का कांटेदार मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या शेख रशीद साहब को इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल होगी या नहीं होगी, क्योंकि गुज़िश्ता दौर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत की वजह से शेख रशीद साहब जो है वो विन हुए थे अवाम के बकौल। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए लोगों के साथ और कुछ नई जगहों के साथ, और अवाम से जानेंगे उनके मसाइल और उनका हल।
वेलकम बैक नाजरीन, NA56 की आवाम के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए ज़रा उनके मसाइल जानते हैं कि किन मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है और किस सियासी जमात को वो आने वाले इंतखाबात में जो है वो सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि किन मसाइल का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ता है। मसाइल ये हैं बेटा, ये जो गैस के बिल और बिजली के बिल, इसकी बरमार महंगाई है। जब तक इमरान खान की हुकूमत रही है ना तो कोई मसाइल हल होते रहे। उसके बाद जब ये आए हैं 16 महीने इन्होंने क्या किया है, मुल्क को तबाह करके गए हैं। आज ये वही नारे लगा रहे हैं और लंदन से भाग के इधर आ गया है। तो ये तो नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर क्या काम किए हैं वो भी तो बताएं। काम किए हैं जी। महंगाई नहीं थी, पेट्रोल सस्ता था, बिजली के बिल कम आते थे, गैस के बिल कम आते थे। पहले मैं जाता था 5,000 रुपये का सामान उठाया नहीं जाता था, अब मैं जाता तो 25,000 रुपये का घर का सामान है। महंगाई नहीं है तो और क्या है। यानी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा इंतखाबात में जो है वो सपोर्ट करेंगे। हमने उसकी वजह से शेख रशीद को भी दी है। हम शेख रशीद को तो नहीं जानते थे ना, हम वजह से शेख रशीद को। तो शेख रशीद ने आपके हल्के के मसाइल हल किए हैं। वो तो उधर से उसका भतीजा आ गया था राशिद शफीक, तो शेख रशीद ने वादे किए थे काम। उसने देखो यहाँ कॉलेज बनाए हैं, बच्चों की कॉलेजें नहीं थी। मेरी ख़ुद बेटी कटारिया में पढ़ती थी तो वहाँ जाना खड़े होकर पढ़ती थी। इन्होंने जब राउंड लगाया सब फर्नीचर वगैरह, तो इसने मसाइल हल किए हैं ना। अच्छा, अब किसको अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अब किसको वोट देंगे? अब तो आ जाए तो हमारा हम देंगे, वरना नहीं देंगे। वरना वोट कास्ट नहीं करेंगे। हाँ, बॉस नहीं देंगे। तो ये बताएं कि जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने की वजह क्या? क्या हल्के के मसाइल हल हुए? देखिए, तो मसाइल तो 70 साल से थे, लेकिन एक आदमी आया था, एक कप्तान आया था और उसने टीम को लीड किया और उसने एक यंग जनरेशन को विज़न दिया। आवाम के लिए क्या किया? आवाम के लिए देखे, पहले विज़न बनता है, पहले थ्योरी होती है, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। जब थ्योरी ना हो तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? उससे पहले जितने भी आए हैं उन्होंने लूटा ही है। लूटने से बराज ये है कि कौमें जो हैं वो सड़कों से या पुलों से नहीं बनती। कौम को विज़न दिया जाता है, यंग जनरेशन को तैयार किया जाता है। वो जो यंग जनरेशन होती है वो आके इस मुल्क को संवारेगी। बाकी जो पुराने लोग थे उनको हमने देख लिया है, हमने उनको परख लिया है, उनमें से हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन हम पुरुमीद हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि नाउमीदी कुफ्र है। हम कभी नाउमीद नहीं होंगे। लेकिन आज का जो जवान है हमें उनमें से रोशनी नज़र आती है। वो इंशाल्लाह इस मुल्क को संभालेंगे, लेकिन उसका सारा क्रेडिट उस कप्तान को जाता है जिसने बोलने का सलीका सिखाया, जिसने अपने राइट्स के ऊपर बोलना और राइट्स के ऊपर बात करने का तरीका समझाया। आ रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में NA56 के लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल देंगे। कुछ लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन उनके दिलों में एक नाम छाया हुआ है, एक चेहरा छाया हुआ है। उनके दिल के फ्रेम के अंदर उसी की शक्ल है। चाहे जितनी मर्जी पाबंदियाँ लगाएं, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि आप किसी चीज़ को जितना दबाएंगे वो उतनी उभरेगी। आप एक बॉल को फॉर एग्जांपल ज़ोर से दीवार पे मारेंगे तो उतनी ज़ोर से वापस आएगा। यानी आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी जोशो को। हाँ बिल्कुल आएंगे। लोग मुंह से नहीं बोलेंगे लेकिन दिल से टप्पा लगाएंगे और ऐसे छक्के लगाएंगे उस बैट से कि ये जो लोग लंदन से आए हैं ना या दुबई से आए हैं, ये उनका भी रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता भी दिखाएंगे। अच्छा, कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो है वो दिलों के वजीर आज़म है, यहाँ तो दिलों से कहीं और ठप्पे लग रहे हैं। आप किसको सपोर्ट करेंगे? हम इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे, कि पहले भी सपोर्ट किया हुआ है, अभी भी सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह अगले इंतखाबात में जो ना हमारा सपोर्ट उसी का। आइंदा इंतखाबात में पिछली दफ़ा जो है वो शेख रशीद साहब ने यहाँ से विन किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट उनको पड़ा था, तो क्या वो आपके हल्के के मसाइल हल करने में? बहुत सारे से मसाइल थे कि उसने हल किया। पानी का, गैस का उसने हल किया, नया पाइपलाइन डाले उन्होंने और मसला हल था। उस वक़्त जो शेख रशीद साहब थे उन लोगों को कुछ मौका मिला था, मगर उनमें भी इसे सारा मौका नहीं दिया था। कि सारा मौका उसको 5 साल मिलता तो शायद आज मुल्क बहुत आगे चला जाता।
कोई दो चार काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में यहाँ पर जो बेहतर हुए हों, आपको लगा हो कि ये वो तब्दीली है जिसको हम चाह रहे थे? NA56 की अगर सिर्फ बात करें, इधर जो नया जो था, इधर TB अस्पताल उन्होंने बनाया हुआ है, नया जो बड़ा किया उन्होंने। और दूसरा ये है कि उसने कॉलेज इधर बनाया हुआ है, तो ये बड़ा मसला था इन आप ये बताएं कि आप आइंदा इंतखाबात में किसको सपोर्ट करेंगे? मेरा दिल चाहता है शेख रशीद और इमरान खान, क्योंकि सारी आवाम ये समझे, क्योंकि चीफ कोर्ट ने पहले उसमें नवाज शरीफ को सज़ा दे दी है, वो फरार हो गया है, ठीक है कि नहीं है। इमरान खान देखो ऐसा लीडर है, वो जेल काटा, आवाम नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप सर ये बताएं कि क्या समझते हैं, नवाज शरीफ तो कह रहे हैं जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ जो है वो गालम गलोच सिखाई है और बदतमीज़ी सिखाई है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ उसके बरक्स। बहन मेरी बात ये है, उन्होंने गाली गलोच नहीं की, उन्होंने काम भी तक करवाया ना। ये लंदन से आकर उन्होंने क्या कराया? महंगाई के अलावा कुछ नहीं करवाया। देखिए मेट्रो बस मेरी बात सुने, वो तो शुरू से चल रही है, शुरू से चल रही है ना, लेकिन नून लीग ने बनाई ना। नून लीग ने बनाई है, उसके बाद खान साहब ने चलाई है, शेख साहब ने जितने काम कराए ना इस पिंडी में किसी ने नहीं करवाए। स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटियाँ जितनी बनवाई शेख साहब ने बनवाई। हमारी वोट भी, हमारी सपोर्ट भी शेख साहब के साथ है। मुस्लिम लीग नून ने भी तो बहुत सारे काम करवाए हैं ना, आप देखें पिंडी। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने हलकों में करवाए हैं ना। इधर कोई बता दे कोई काम उन्होंने करवाया हो, पिंडी शहर के एरिया में कोई काम करवाया हो उन्होंने? कोई भी नहीं कराया। इधर जितने कॉलेज बने, हॉस्टल बने, स्कूल वगैरह बने, शेख साहब ने बनवाए। कोई बता दे नीफ अब्बासी ने बनाए हो, इस हल्के के हैं, ठीक है, उनके अपने काफ़ी बंदे हैं। किसी ने बता दिया हो कि भाई नून वालों ने कोई काम करवाया, इधर कोई भी नहीं कराया। जितने कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, शेख साहब ने बनवाए हैं सारे। क्यों? हमारी वोट भी, हमारी सपोर्ट भी शेख साहब के साथ है, शुरू से हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ। मज़ीद भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं NA56 में, उनसे भी जानेंगे कि वो आइंदा इंतखाबात में किस सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो सियासी जमात उनके हल्के के मसाइल को हल करने में कामयाब होगी या नहीं होगी। ये बताइएगा, आइंदा इंतखाबात में किस सियासी जमात को जो है वो सपोर्ट करेंगे? देखें जी, मैं पिछली दफ़ा भी को सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा, और उसके हवाले से मतलब शेख साहब भी उनके साथ थे, शेख साहब के साथ बहुत सपोर्ट थी हमारी। और नेक्स्ट आने वाले वक्तों में हम तो शेख साहब के साथ हैं, वो चाहे नून लीग में चले जाएं, शेख साहब चाहे नून लीग में चले जाएं, चाहे किसी भी जमात में जाएं। यानी आप सियासी जमात के साथ नहीं है बल्कि शेख रशीद साहब के साथ? बिल्कुल, शेख साहब हमारी जान है, हमारी शान है, मतलब पिंडी के मसाइल शेख रशीद साहब हल करने में कामयाब हुए। नाला लई उनके दौर में मजीद मुतनाज़ा हो गया। उन्होंने कहा कि लई एक्सप्रेस जो है वो बनाई जाएगी, एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी, वो नहीं बन सकी। नाला लई का मसला मजीद मुतनाज़ हो गया, एक्सप्रेस वे बनना तो वो चंद अनासर ऐसे थे जो मतलब उसमें रुकावट थे। उन्होंने बहुत ऊपर जाके स्टे भी लिया, हालांकि इनकी अपनी हुकूमत भी थी, लेकिन ये मतलब गैर कानूनी या उस तरह ये नहीं करना चाह रहे थे, ये लीगली करना चाह रहे थे। अगर अब भी अगर शेख साहब को चांस मिला, अगर शेख साहब आते हैं, इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, हल्के के मसाइल को हल करने के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है। ऐसी सूरत हाल लंदन जाके तो नहीं बैठे, नवाज शरीफ की तरह भागे तो नहीं हैं, किसी दूसरे लीडर की तरह जो भाग गए हैं, शहर में हैं, सामना किया है, केसेस का सामना कर रहे हैं, आज भी हवेली में बैठे हुए हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं, आपको लगता है कि आपके मसाइल का हल जो है वो सिर्फ शेख रशीद साहब है? बिल्कुल, हम तो इंशाल्लाह हम तो ये है कि शेख साहब को हम ऐसे कह सकते हैं, शेख साहब आप हमारे तर्जमान हैं, हमारे लीडर हैं, इधर ही होते हैं। जीतने के बाद ये नहीं हमने देखा कि नहीं नजर आए जी, जैसे जीतने के बाद लोगों का कहना है कि शेख रशीद साहब एटलीस्ट यहीं रहते हैं, कुछ करना ना करना अलग इशू है, लेकिन एटलीस्ट हल्के में मौजूद रहते हैं, हल्के के लोगों को जो है वो दस्तयाब होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइएगा कि आप इंतखाबात में किसको जो है वो सपोर्ट करेंगे, किस सियासी जमात को सपोर्ट करेंगे? सबसे पहली बात यह है, जो मेरे भाई ने कहा है, हमारी शान और हमारी आन शेख रशीद है, चाहे किसी भी पार्टी में हो। सुने पहले बात मेरी, सुने ना आप। इसलिए जब से हमने होश संभाला ना, हमने शेख साहब को साबित देखा है, खड़े देखा है, काम करते देखा है। पिंडी शहर में कहीं किसी इलाके में 40 ट्यूबवेल लगे हैं, 40-50 ट्यूबवेल लगे हुए हैं,
इस पिंडी शहर में पानी की कमी नहीं, हमारे पास बिजली की कमी नहीं है। मैं खुद नायब सदर रह चुका हूँ साहब का 6 बारी। सर पानी के मसाइल तो पिंडी के अंदर हैं, ये तो ना आप यहाँ मेरे पास चले, मैं चले आप ये कितने ट्यूबवेल लगाऊँ आपको, अब इस नहीं, चले बिल्कुल ट्यूबवेल ये लगाया भी लगे, नवा, मसला मुकम्मल ये हल पीछे तो नहीं हुआ। हमने कम 50 ट्यूबवेल लगाए हैं, पानी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई मसला बीच में आ जाए पे आपको लाइन खाब अलग बात है, मगर शेख साहब जागते रहते हैं, आगे पीछे शेख साहब जागते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले ज़िंदगी में मैंने देखा है कि जो हर टाइम मौजूद होता है, शेख राशिद शफीक मौजूद होता है, शेख शी मौजूद होता है। बाकी एमएनए को हम लोग बड़े बड़े एमएनए देखे, हमने अब्बासी को भी देखा है, चौधरी को भी देखा है, कोई बंदा काम नहीं आता। वो कहते बाहर खड़े हो जाओ, या आप भी चले मेरे साथ अंदर, हम चलेंगे तो शेख साहब मिल लेंगे, आसानी से मिल लेते हैं। हर आप इजी इसलिए मुतमईन हैं? मतलब नहीं काम करते हैं, ये नहीं कहा नहीं, काम करते हैं, हम जाते हैं, हमारा काम होता है, आवाम काम होता है। ये जितने पिंडी शहर में आपके यूसी 40 में हमारे जो नाज़म हैं, उनसे उनका चेयरमैन रहा, मेयर रहा, तब काम हुए। काम शेख रशीद के अलावा पिंडी शहर में हम लोग को माई का लाल नहीं देखा, जितना अच्छा और जितना ताकतवर और बोलने वाला। अब जो कह रही है केस तो नवाशी पे चल रहे हैं, वो नहीं बाहर आ गया, अभी इन पर भी ख़त्म हो जाएंगे। ये तो हर हुकूमत एक बंदे को दबाती है ना। अब इसका नाम है शेख रशीद का, क्योंकि एक अकेली सीट पर इसने पूरे पाकिस्तान में डाला था। नवाजी वक्त किसने डाला? शेख रशीद डाला था, अकेले ने डाला, उनके हुकूमत को पुठा कर दिया। किसने किया? शेख रशीद ने किया। तो इसलिए हमें अजीज़ भी है और हमारी जान भी है और हमारे साथ काम करता है। असल बात है, हमें एमएनए के दरवाजे खुले मिलते हैं हर टाइम, जिस टाइम चाहो आप अभी चलें, शेख साहब मिल लें, घर चले जाएँ, इस्लामाबाद चले जाएँ। यहाँ के अवाम को हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो शेख रशीद को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे किसी भी पार्टी में जाएं, लेकिन चाहे शेख रशीद नून लीग में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो, कहीं भी हो, मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एटलीस्ट हल्के में मौजूद होते हैं। आप आइंदा इंतखाबात में किसको सपोर्ट करेंगे? जहाँ तक इंतखाबात की बात है, तो आप जिस तरह देख रहे हैं कि जो हालात हो रहे हैं, वो तो इंतखाबात एक ही तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो आवाम का फैसला होगा और जो आवाम करेगी, वो अपने मनपसंद बंदे को और अपने मनपसंद पार्टी को। कौन वो मनपसंद बंदा है? हमारा मनपसंद बंदा शेख रशीद अहमद है। मैं कोहाट से हूँ और कोहाट से मैंने शेख रशीद के लिए अपना वोट पोल करने के लिए 55 में अपना वोट ट्रांसफ़र कराया है। तो आप अभी खुद अंदाज़ा कर लें। समझते हैं कि शेख रशीद हल्के के मसाइल हल करने में कामयाब हुए हैं? कामयाब हुए हैं, कामयाब हो चुके हैं और कामयाब हो रहे हैं। जिस तरह उनकी सियासत है, जिस तरह उनकी खिदमत है, जिस तरह उनके अवाम के साथ रब्ता है, तो ये अलामत और निशानी है शेख रशीद की कामयाबी की। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से हम जो है वो अवाम के पास जाएंगे और वो सच तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या लूप होल्स हैं और आइंदा इंतखाबात में जो हल्के के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए किस सियासी जमात के किस नुमाइंदे को जो है वो अवाम मुंतखब करेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं NA 56 की गंज मंडी में मौजूद हूँ और कुछ मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि 8 फरवरी को वोट किसको देंगे। 8 फरवरी को वोट किसको देंगे? ये अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है। इलेक्शन इंशाल्लाह वोट नून लीग का है, हम नून लीग के सपोर्टर हैं। इंशाल्लाह नून लीग को ही वोट देंगे, क्योंकि इनका दौर पिछले दौर में देखें, नून लीग का दौर बहुत अच्छा गुजरा है। नवाज शरीफ ने जब भी बुरान हुआ, नवाज शरीफ ने बुरान से इस अवाम को निकाला है। मंडी के मसाइल तो नून लीग हल ना कर सकी। नहीं, मंडी के मसाइल इंशाल्लाह हल करेंगे नून लीग। तो काफ़ी मसाइल पहले भी थे, तो जो पिछली हुकूमत आई है, तो पिछली हुकूमत ने काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाया। कहती है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चोर है। नहीं, मुस्लिम लीग नून चोर नहीं है, ये मुल्क को बुरानों से निकालेगी इंशाल्लाह। वो पहले भी निकाला था, अभी बुरान तो उन्होंने पिछली हुकूमत ने जो PTI की हुकूमत थी, उन्हें काफ़ी बुरान पैदा किया है। जी 70 साल में नून लीग ने क्या किया? नहीं, 70 साल नून लीग ने हमेशा मुल्क को बुरानों से निकाला है। कौन से बुरान से निकाला? जो माशी बुरान थे। मुल्क तो आज भी माशी बुरान का शिकार है, तो किन माशी बुरान से निकाल? नहीं, माशी बुरानों से इंशाल्लाह निकालेंगे नून लीग। आज भी पिछली जो उनका आप 8 फरवरी को किसको वोट देंगे? मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। बेहतरीन पीपल्स पार्टी का भी जिक्र हुआ NA 56 में। ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को वोट क्यों देंगे, क्या किया पीपल्स पार्टी ने आपके लिए? देखें, इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में तो पीपल्स पार्टी से बढ़ के कोई जमहूरी पार्टी नहीं है। ठीक है, क्या करवाया पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर काम?
यहाँ का तो नहीं है, देखे मुल्क की मफाद में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। सदर साहब ने अपने जो हकूक़ हैं वो पार्लियामेंट को दिए हैं। NFC अवार्ड लेके आए हैं, 18वीं तरमीम लेके आए हैं, बलूचिस्तान को उन्होंने आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान दिया है। 18वीं तरमीम से अवाम का पेट भरता है। देखें मुल्क की मफाद में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, कुछ चीज़ें हैं बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। यहाँ हम देख रहे हैं कि राइट नाउ जो है वो पीपल्स पार्टी के भी कुछ सपोर्टर एक आध हमें नज़र आए हैं। मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो किसको वोट देना चाह रहे हैं। 8 फरवरी को किसको वोट देंगे? तरीके इंसाफ। क्यों? तरीके इंसाफ ने जो काम किए हैं ना पाकिस्तान में, यानी कि 8वीं तरमीम या ये उन्होंने महंगाई रोकी हुई थी, सारे रोज़गार अच्छा चल रहा था। जब से ये पहले भी है ना 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं। ये 40 PTI ने क्या किया? ये भी तो 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं ना। नून लीग हुई, PTI ना पीपल पार्टी हुई। तहरीक इंसाफ ने क्या किया? तहरीक इंसाफ ने हमारे जो बाहर के ममालिक हैं जो उनको कितना ना तहफ़्फ़ुज़ दिया है। दूसरे लोग, दूसरी जमातों के लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अवाम को गालम गलोच सिखाई है। नहीं, कोई गालम गलोच नहीं, उन्होंने शऊर पैदा किया। अच्छा, तीन काम तहरीक इंसाफ के बता दें जो आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 बड़े मेजर काम किए हैं। मेजर काम पाकिस्तान का ना क्या नाम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको कितनी ना दी है। जो पाकिस्तान के अंदर है उनको क्या दिया है? उनको महंगाई नहीं थी। ये जो बेरोजगारी महंगाई उसके दौर में कोई नहीं थी। ज्यादा डाउन साइजिंग और बेरोजगार लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुए हैं। नहीं हुए। ये जो 16 साल की ये हुई है, 40 साल की इनकी हुकूमत है। ये इनका बता दो ना क्या इन्होंने किया था। 40 साल की हुकूमत है। आप बताएं कि किसको वोट देंगे? मेरा मकसद ये है कि नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, इमरान खान सबको मिल के जो है ना पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 1 करोड़ 68 लाख कौम बेरोज़गार हैं। बाहर ममालिक की तरह तरक्की की तरफ गामजन होना चाहिए, न कि इनफरादी सियासत करनी चाहिए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ होना, ये मुल्क के अंदर वो करना। बल्कि इसके अलावा इससे हट कर ठीक है अपनी जगह में कोशिश कर ले कि सबको मिल के पाकिस्तान के लिए एक ऐसा। मेरे भाई बेहतरीन सोच है, लेकिन ओबीसी सियासत है तो वोट तो किसी एक को देना। अब हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे तो फिर मुल्क की हालात जो है ना फिर मेरे हिसाब से गलत हो जाएंगी। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ भी पाकिस्तानी है, खान भी पाकिस्तानी है, जरदारी भी पाकिस्तानी है, लेकिन इन सबको मिल के जो है ना पाकिस्तान के लिए ही काम करना चाहिए। काम तो करना चाहिए। वोट किसको देंगे? वोट का फिलहाल फैसला डिसाइड नहीं किया है, वो वक्त पे कर लेंगे इंशाल्लाह। वक्त बहुत कम है, 8 फरवरी को इलेक्शन है। बहुत वक्त है जी, 1 मिनट भी 8 सेकंड भी बड़े वक्त होता है। तो आपने अभी तक नहीं सोचा किसको वोट देंगे? नहीं। आइंदा इंतखाबात में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? किसी को नहीं करेंगे, किसी को नहीं देनी। ये देखे महंगाई जो आगे 10 रुपए की चीज़ थी अभी वो 500 की हो गई है, तो इनको वोट देनी है कि इनको टिका देना है? भाई वजह ये है कि वोट देने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? आप ये बताएं। अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब। भाई आटा जो है वो लेने के लिए जनाब कितनी दुनिया मार गई है, वो कोई फ़ायदा है? किसी नए बंदे को वोट दे के लेकर आए जो आटा। हाँ, नया बंदा हो तो फिर वो सही है। मैं तो कहता हूँ सही है। अच्छा, आप किसको वोट देंगे आइंदा? शेर को वोट देंगे इंशाल्लाह। शेर। क्यों? जब हम इस मुल्क के लिए नवाज शरीफ की बहुत ज़रूरत है। नवाज शरीफ ने बहुत कुछ काम किया है इस मुल्क के लिए। अगर नवाज शरीफ ने अपने 3 बार वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके, अगर उसने पूरा करने दिया ना इन लोगों ने तो वो बहुत कुछ कर रहा होता है इस वक्त। लेकिन उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमने भी बहुत काम किया। क्या किया उसने? आप दिखाए मैडम, उसने क्या किया है? उसने सब्ज़ बाग दिखाए सिर्फ आवाम को, अभी आवाम को बेवकूफ़ बनाया है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया है। तो नवाज शरीफ का भी कहते हैं कि वो चोर है, बाहर भाग जाता है। वो कह रहा है ना, आवाम तो नहीं कह रही है। अगर 2018 में पाकिस्तान के एक्सीडेंट नहीं किया इन लोगों ने तो नवाज शरीफ ने बहुत कुछ किया होगा इस मुल्क के लिए। नवाज शरीफ ने बहुत कुछ किया होगा। आप किसको वोट देंगे आइंदा इंतखाबात? देखिए जी, इंशाल्लाह पहले भी हमने PTI को वोट डाली है, अब भी PTI को डालेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब आ गए हैं वापस। पहले जनाब उन्होंने अपना सब कुछ लपेटा, उधर चले गए हैं, उनके ऊपर केसेस हुए हैं, इधर आ गए हैं, कहते हैं जी इनको गिरफ्तार करेंगे। इन्होंने अभी तक किसी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया जिन लोगों के ऊपर केस हैं। गिरफ्तार तो नवाज शरीफ भी हुआ था जी, लेकिन आया था उसकी हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं थी। अभी जो हुकूमत बाद में आई है इतनी महंगाई हुई है। मैं सुनाऊँ जी कि हम सारे खुशामद पसंद है। तमाम पार्टियां जो हैं वो करप्ट, डिसऑनेस्ट, इस कौम को लूटने वाली,
जब तक शऊर बेदार नहीं होगा, अगर हम तन मन जान अपने इन सियासी 2 नंबर लोगों पे लुटाने के लिए तैयार हैं, जैसे आप 10 से गिरबां होने लगे थे कि ये पार्टी वो क्या पार्टियां आपको देती हैं। इस वक्त अगर कोई जमात है, न्यूट्रल मैं भी उसमें नहीं हूँ, लेकिन है तो जमात इस्लामी है। इसके पहले ये पहला बंदा है जो जमात इस्लामी को सपोर्ट यहाँ पर कर रहा है। पिंडी करीब तरीन है जो इस वक्त मैदान अमल में उतरी हुई है, उसके अलावा कोई भी मसीहा नहीं है इस वक्त। ये देखें, ये तो अब कह रहे हैं कि जमात इस्लामी को वोट देना चाहिए, वो बेहतर बिल्कुल देना चाहिए। ये अवाम जो आजमा चुकी है और उससे पहले नवाज शरीफ को भी आजमा चुकी है। इन अवाम को चाहिए कि जमात इस्लामी को वोट दें, क्योंकि ना कि उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना ही वो करप्ट हैं। तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि जमात इस्लामी को वोट देकर उनको इक़्तिदार में लाएँ। इंशाल्लाह आपके तमाम मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी। बताइएगा कि आइंदा इंतखाबात में पिंडी की नुमाइंदगी कौन करेगा, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह तमाम मसाइलों का हल तो जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी ने करके भी दिखाया है। सैलाब में, ज़लज़ले में, अभी फ़लस्तीन में भी हमारे आल खिदमत फाउंडेशन काम कर रही है। जहाँ सैलाब आते हैं वहाँ आल खिदमत होती है। हमने देखा है 56 में जमात सर गलती मीडिया वालों की भी है, वो सिर्फ मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी और PTI का नाम लेते हैं, जमात का नाम ही कोई नहीं लेता है। देखें, मीडिया तो जो अवाम बोलती है वो दिखाता है, यहाँ अवाम ने जो बोला हम दिखाएंगे। अच्छा बताएं, जमात इस्लामी किस तरह मसाइल का हल निकालेगी? उसने निकाल के देखा, सैलाब में उसने नहीं दिखाया, सैलाब में दिखाया, जलजिले में दिखाया, मरी में जो बर्फ़ बारी हुई थी वहाँ करके दिखाया। और कौन सी पार्टी है? सैलाब और जलजले के अलावा बहुत सारे हल्के के मसाइल होते हैं, जैसे पानी का मसला है, एजुकेशन का मसला भी हल करे। महंगाई का मसला है। जो यूनियन काउंसिलों में पानी का मसला है, कराची में देखें, वो अपने जेब से वो नहीं कर रहे हैं सब कुछ। आप ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी को इंशाल्लाह। और आपको मैं आवाम से भी अपील करूँगा कि PTI को भी आजमा लिया है, नून को तो मेरा ख्याल है कोई 35 साल से आजमा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को। आप समझते हैं जमात इस्लामी हल निकालेगी? इंशाल्लाह, उनके पास माहिर लोग हैं। आप बताइएगा किसको वोट देंगे? पिंडी के हल्के की बात करें तो इंशाल्लाह शेख रशीद को देंगे। शेख रशीद साहब आपको लगता है आपके मसाइल हल करेंगे? काफ़ी उन्होंने हल किए हुए, जितने तरक्की काम में सब शेख रशीद साहब। कौन से तरक्याती काम है, हमें भी बताएं। आप हमें बताइए कौन से ऐसे तरक्की काम है जो शेख साहब ने नहीं किए? पानी का मसला हल नहीं हुआ? हर जगह पानी, कहाँ पानी का मसला है? यहाँ पे कोई मसला नहीं है पिंडी। नाला लई का मसला सबसे, यहाँ जितने लई एक्सप्रेस वे बनानी ठीक है, तो मंजूर किसने करवाई? शेख साहब ने। बनी नहीं, मुतनाज़ा हो गई। अब वो गवर्नमेंट उनको फंड नहीं देती, अपनी जब से तो नहीं बना सकता। ये अपनी थी। तो यहाँ तो ये रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। मुल्क दाखिला भी रहे, वो दाखिला तो इंशाल्लाह करेंगे, यही लई भी बन जाएगी। और जितने यहाँ आप लड़कियों के कॉलेज ले ले, स्कूल ले ले, ये किसने बनाया? सब शेख रशीद ने। नून लीग के दौर में कौन से ऐसे काम हुए मुझे बताएं? नहीं, हम ये बात तो नहीं कर रहे कि नून लीग के दौर में क्या हुआ, हम तो ये कह रहे हैं कि शेख साहब। तो ये सब शेख साहब ने किए हैं, जितने तरक्की काम हुए पिंडी के अंदर शेख साहब ने किए। कोई ऐसे कोई और काम शकील अमान साहब आए थे, अपने जेब बार के चले गए, उनके ऐसे कोई तरक्की काम में बताए? अभी शेख साहब से ये 4 नंबर चुंगी में शेख रशीद साहब ने लड़कियों का कॉलेज बनाया। जी बिल्कुल, हम NA56 की गला मार्केट में पहुंच चुके हैं। इस वक्त एक शॉप में मैं मौजूद हूं, कुछ ताजर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि 8 फरवरी को वो किसको वोट देने जा रहे हैं और कौन उनका सियासी नुमाइंदा मुंतखब वो किसको करना चाह रहे हैं। ये बताइएगा कि 8 फरवरी को वोट किसको देंगे? अगर तो PTI इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो क्यों? बस जो उनकी इकोनॉमिकल अप्रोचेस रही हैं वो मेरे ख्याल में हमारे ताजरों के लिए और मुल्क के लिए बहुत बेहतर रही हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई तरक्याती काम नहीं किए, कोई खातर ख्वाह आवाम को। उनके तरक्याती काम जो रहे हैं वो इस किस्म के हैं जो नुमाया नहीं होते हैं, मतलब कि सड़कें या बिल्डिंगें या इस किस्म के नहीं हैं। उनके जो तरक्याती काम है वो इस किस्म के हैं जो लोगों को उन्होंने ऊपर किया है, लोगों की माशी हालत, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से उन्होंने बहुत उसके ऊपर काम किया, बहुत नए इदारे उन्होंने किए, जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है उसको उन्होंने प्रमोट किया। उन चीज़ों का बहुत देर पा असरात होते हैं। नून लीग कहती है कि सिर्फ गालम गलोच तहरीक इंसाफ ने सिखाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। असल में तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात थी, तो उसके अंदर अगर उनके कुछ कारकुनान गालम गलोच की हद पे रहते हैं तो वो आप पूरी पार्टी को उसमें नहीं शामिल कर सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ तो NA56 से अपना नुमाइंदा ही खड़ा नहीं करती। मैंने पहले ही इसलिए आपको अर्ज़ किया कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया तो
इलेक्शन में तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन 56 में हमेशा एंड 56 में अगर उनका कोई कैंडिडेट हुआ तो उसको सपोर्ट कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो जिसको वो सपोर्ट कर रहे होंगे उसको सपोर्ट करेंगे। आप इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि शेख रशीद को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर खान ने शेख रशीद के ऊपर एतमाद किया तो हम शेख रशीद को सपोर्ट कर दें। वो किसी पर भी एतमाद करेंगे आप? बेशक बेशक। इतना अंधा एतमाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अंधा एतमाद इस वजह से कि उन्होंने डिलीवर किया है। क्या डिलीवर किया, अवाम भी जानना चाह। उनका जो देखें जो सबसे बड़ी डिलीवरी है उनकी वो ये है कि उन्होंने आपके जो कोरोना का कोविड का दौर था उसमें आपको आपके कंट्री को सरवाइव करवाया। ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, सारी दुनिया कहती है। ये वो तो पूरी दुनिया ने सरवाइव किया, प्लस नवाज शरीफ के क्रेडिट में मोटरवे और मेट्रोज हैं। नहीं, सिर्फ मोटरवे मेट्रो देखें, मोटरवे मेट्रो वो NHA या इस किस्म का जो इदारा है जो आपकी रोड्स को मैनेज करता है या आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करता है, ये उसका काम है। पैसा गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट तो हर चीज़ को पैसा देती है, गवर्नमेंट का इदारा वर्किंग करना चाहिए। इंसाफ के चंद बड़े काम जो आप समझते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में उनके काम आ सकते हैं, या ये उनका क्रेडिट है? जैसे नून लीग क्रेडिट लेती है जी, मेट्रो बनाई है, मोटरवेज बनाई है, एटम बम बनाया है, ये चीज़ें बनाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्रेडिट जो भी चीज़ नून लीग ने बनाई है वो एक ख़ास किसी नून लीग ने नहीं बनाई, वो एक कोई भी जो एक्टिंग गवर्नमेंट होती है उसका काम है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करे, वो आपके डिफेंस को प्रमोट करे। तहरीक इंसाफ का जो काम है वो उनका सबसे बड़ा काम ये है कि कहना चाह रहे हैं कि पिंडी से तहरीक इंसाफ जो है उसको सपोर्ट मिलेगी। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, पिंडी का नहीं बता सकता। आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं? बेशक। हारेंगे जीते हम आपके साथ हैं। कैसा चल रहा है रोजगार और इनकम कैसी है? बहुत मुश्किल से चल रहा है। घर के आमदनी जितनी आती है उससे डबल खर्चा है, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। कई ख्वाहिशें दबानी पड़ती हैं फिर जाके मतलब गुजारा होता है। जो ख्वाहिशें दबानी पड़ती हैं उनमें बच्चों के भी, ऑब्वियसली बच्चों की भी ख्वाहिशें जी बिल्कुल, अपनी भी होती हैं, बच्चों की भी होती हैं। उस वक्त बड़ा दुख होता है जब बच्चे ख्वाहिश करें और हम पूरी ना कर सकें, तो दिल तो दुखता होगा ना फिर? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो लेकिन अल्लाह की मर्जी है, क्या करें। क्या सोचा है, कैसे मैनेज करेंगे? बस अल्लाह की मर्जी, सोचना क्या है, बस मजदूरी कर रहे हैं, जो अल्लाह देता है वो घर में ले जाते हैं, बस बात ख़त्म। 8 फरवरी को वोट किसको देंगे? वोट तो सच्ची बात पूछें तो किसी को देने को दिल नहीं करता, इसलिए कि कोई भी गरीबों का हमदर्द नहीं है। किसी को तो वोट देना पड़ेगा ना, कौमी फरीज़ा है, देना चाहिए वोट। देना चाहिए, तो फिर हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक किसी नेक को भेजो, हम उसको तो वोट दे देंगे। कुछ लोग हमें यहाँ पर जो है वो मायूस भी नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में वोट कास्ट नहीं करेंगे, लेकिन वोट देना चाहिए क्योंकि कौमी फरीज़ा भी है और आपका वोट न सिर्फ आपकी बल्कि मुल्क की किस्मत भी बदल सकता है। 8 फरवरी को किसको वोट देंगे? तो वोट खान की अमानत है, इंशाल्लाह वोट इमरान खान की है। क्यों वो उसी ने हमें सुधारा है। तो क्या सुधारा है? इससे पहले जो भी है वो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी ने क्या किया हमारे लिए? खान ने क्या किया? खान ने हमारे लिए क्या नहीं किया, ये बताएं। आप मुझे बता दें कि खान ने हमारे लिए क्या नहीं किया। 3 काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बता दें जो उन्होंने किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या है, शौकत खानम अस्पताल किसने बनाया, किसने बनाया, आप बताएं ना। ऐसे तो मुल्क में पिम्स बना है, ओली फैमिली बना है, दीगर अस्पताल बने हैं। किसने बनाया? ये तो प्रोजेक्ट था जो आप पिम्स का कह रही हैं, ये जो मेट्रो का कह रही हैं, ये तो चाइना का प्रोजेक्ट था। मेट्रो जो है वो चाइना प्रोजेक्ट? जी चाइना प्रोजेक्ट था। मोटरवेज बनी है? मोटरवेज किधर बनी है, ये तो पहले की बनी हुई थी। कुछ सुनाना चाहते हो? जी मैं ये सुनाना चाहता हूँ खान के हवाले से नज़म है जरताज गुल के लिए। जरताज गुल का ये बयान है कि सियासत है वड्डे मकारां दे हत्थ च, ए मकतब इदारे गवारां दे हत्थ च, खुदा ही मुल्क को सलामत रखे, ओए ए शीशे दा गारे लोहारां दे हत्थ च। माल्टे बेच रहे हैं आप, गुजर बसर हो जाता है इसमें? बस गुजारा हो जाता है, मुश्किलात है, हाँ मुल्क का हालात ख़राब है, जड़ा भी आता है पैसे हमारा सारा मुल्क से गायब हो जाते हैं। इधर करेंसी हमारा अफगानिस्तान का करेंसी जो होता था सबसे ढीला करेंसी था, हमारा करेंसी जो है ना वो अफगानिस्तान से भी तले आ गया। ये वजह क्या है, पैसे किधर गया? जो कितना फैक्ट्रिया बार बना हुआ है ना, जो नवाज शरीफ ने बनाया, इमरान खान ने बनाया या दूसरे ने बनाया, बाहर से पाकिस्तान से लोग जाता है, बेइज्जत करता है, पैसे लगाता है,
उधर कंपनियों में काम करता है। अगर ये कंपनी ये पाकिस्तान वाला जो उधर बाहर मुल्कों में बना है, अगर ये पाकिस्तान में बना हुआ था ना, इसमें ये मशीनरी होता है, ये पाकिस्तान वाला अवाम इधर काम करता था, ये पैसा हमारा बचत हो जाता था। हम वैसे के लिए 7-8 लाख रुपए लगाते हैं, कोई ज़मीन बेचता है, कोई क्या चीज़ बेचता है। अगर ये फैक्ट्री इधर चलता था ना, ये स्टीलों का मिल है, ये अर्शी का मिल है जो उधर बाहर मुल्कों में इन लोगों का पाकिस्तान का है, अगर ये पाकिस्तान में रहता था ये अवाम इधर होता था। हमारे मुल्क में किस चीज़ का कमी है? जो अब बाहर मुल्कों से हम चीज़ें उधार मांग रहे हैं ना, हमारे मुल्क में क्या चीज़ कमी है? वजह ये पैसा किधर जाता है, करेंसी किधर जाता है? हमने दिया था, हमने बोला खान है साहब का ले। जो पेट्रोल नवाज शरीफ ने छोड़ा था, जिस रेट में सोना छोड़ा था, जिस रेट में आटा छोड़ा था, जिस रेट में घी छोड़ा था, जिस रेट में चीनी छोड़ा था, ये किस तरह बढ़ गया? क्या वजह है? ये पेट्रोल किस तरह एकदम उड़ गया? किधर उड़ गया? किधर हो गया? 300 से ऊपर गया। वजह अब वोट किसको देंगे? वोट उसी देंगे, ये वोट के बारे में उसी टाइम पता करेंगे। जो बस नहीं है बंदा आ जाए ना, सब्र करो, नहीं देंगे इमरान खान को, साहब गाली देंगे। वो बंदा जड़ा भी आ गया, साफ बात बोलता हूँ। तो आप वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो देंगे, किसी को देंगे। वो जो जड़ा बंदा हमारे को अच्छा लगे, मुल्क नवाज शरीफ ठीक है, लोग बोलते हैं चोर है, ये है, वो है। मुल्क के लिए सोना था, मुल्क के लिए नहीं है, इसने नहीं है, मुल्क को आवाम को ख्वार नहीं किया, आटा भी बराबर किया और शय भी बराबर किया। ये तो सिर्फ कलम ने कुआ थे, चीज़ बढ़ जाता है। बिल्कुल, कलम घुमाते हैं और चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, ये अवाम का कहना है कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा, 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, किसको वोट देंगे? जी मैं को दूंगा जी। क्यों? कोई काम उसकी कारकर्दगी आप ऐसे ना नापें। असल बात यह है कि उसको काम करने का मौका ही नहीं मिला है, किसी ने दिया ही नहीं मौका। अब अगर मौका उसको मिलेगा इंशाल्लाह वो इलेक्शन जीतेगा भी और काम भी करेगा। 2018 में वो उसकी टांगें खींचने के लिए 4 टांगा पार्टी जो है ना उसके साथ लटका दी गई, तो वो कैसे काम करता बेचारा? तो उसको काम करने का मौका दिया ही नहीं गया। नाजरीन, हल्का NA 56 की आवाम के मसाइल और उनकी राय आपने जानी। मिला जुला रुझान यहाँ पर पाया जाता है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है तो कोई मुस्लिम लीग नून का वोटर है, लेकिन जो दीगर पार्टीज़ हैं जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM, इस तरह की पार्टीज़ और स्पेशली जमात इस्लामी, इनके वोटर और सपोर्टर हल्के में ना होने के बराबर है। मुमकिना तौर पर शेख रशीद और हनीफ अब्बासी का कांटेदार मुकाबला हो सकता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत इस बार भी शेख रशीद को हासिल रही तो। अगर शेख रशीद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल ना हुई तो यकीनी तौर पर जो है वो हनीफ अब्बासी को ये एक बड़ा एज हासिल होगा और एक बड़े मार्जिन से वो यहाँ से विन कर सकते हैं। नौजवान नस्ल हमने देखा कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को भी बड़ी तादाद में जो है वो नौजवान और बुजुर्ग हमें यहाँ पर इस हल्के में सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह या तो 9 मई के वाक़यात हो सकते हैं या शेख रशीद की इस हल्के में गुज़िश्ता दौर में की गई जो उनकी कारकर्दगी थी ये भी हो सकती है। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में इस हल्के से हनीफ अब्बासी या शेख रशीद में से कौन जीतेगा और ये कितना कांटेदार मुकाबला जो है वो होगा। लेकिन एक सवाल बहरहाल अपनी जगह कायम है कि आखिर इस हल्के के मजलूम, मासूम और मायूस अवाम के मसाइल का हल कौन निकालेगा और कब। अपनी होस्ट आसिया कौसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।